नमस्कार। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा राज्य सरकारों पर चल चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणी बुलडोजर एक्शन को लेकर के दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं ढहाया जा सकता। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नीतू जी जुड़ रही है, जिनसे पूरी आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और कैसे मैम देखिए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिससे पूरी उम्मीद देश के लोगों की थी, जिनके घर महज ये बोल करके तोड़ दिए जा रहे थे कि बुलडोजर एक्शन होगा, कैसे कुछ देखते हैं मैम इस फैसले। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा सुप्रीम कोर्ट से। जैसे कि आज पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे हमारा, और ये एक बहुत बड़ी मुहिम है कि मीडिया के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस का प्रोग्राम पहुंचता है, लोगों को पता चलता है। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि केवल एक महज आरोपी होने से ही किसी व्यक्ति के घर को तोड़ा नहीं जा सकता। घर एक सपना होता है और ये चीज डिक्लेयर्ड हो चुकी है कि एक आरोपी, अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक आरोपी है, उसने केस कोई आरोप किया है, उसके घर वालों ने तो आरोप नहीं किया है ना, तो आप एक महज उसके तौर पर आप उसके घर को तोड़ दें तो ये चीज बहुत गलत है। और इस पे राज्य सरकार और जो हमारी यूपी सरकार है उस पे बहुत बड़ी बात कटाक्ष करके कहा है कि आप इसको तुरंत संज्ञान में लीजिए और उस पे ध्यान दीजिए कि केवल एक महज आरोपी होने से आप किसी के घर को नहीं तोड़ सकते हैं, ना उनके सपनों को तोड़ सकते हैं। नीतू मैम, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश सरकार आई और वहां पर पूरी तरीके से बाबा योगी बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो गए, और फिर देखा ये फैशन फिर भारतीय जनता पार्टी की अन्य राज्य सरकारों में भी बनता गया। तो क्या इस तरीके से यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया बुलडोजर कार्यवाही को? देखिए शाहीन जी, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जैसे कि मैं एक स्वतंत्र अधिवक्ता हूँ और मैंने हमेशा ये की गई कि मैं किसी भी नेता या व्यक्ति पर कभी भी टिप्पणी नहीं करती हूँ। तो ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं ये बात करूं तो ये एक हमारा अधिकार है, उस व्यक्ति के लिए अधिकार है जिसे पूरी स्वतंत्रता से जीने का, अपने बात को रखने का और हर चीज का हमारे संविधान में अधिकार दिया है। तो उसका उल्लंघन करना तो मात्र हमारे संविधान को ही निचोड़ना है ना। तो किसी के घर को तोड़ना, आपने बिना बात के ये जांच पुष्टि करते कि एक महज आरोपी है, उसके लिए कानून सजा देगा, जेल में बंदा जाएगा, उसके लिए कोर्ट है उसको सजा देने के लिए, लेकिन उस सजा को बरकरार रखते हुए आप उसके घर को नहीं छीन सकते हैं जहां पर उसके, क्योंकि वो आरोपी है, उसके घर वाले आरोपी नहीं है। तो ये सरासर एक संविधान का उल्लंघन है और इस पे मैं क्या ही नेताओं को टिप्पणी करूं, जो कि आज हमारे देश विदेश में, चाहे वो कोलकाता रेप मैटर हो या एनटीए का मैटर हो या कुछ भी हो, तो उसमें मैं हर बार यही चीज कहना चाहूंगी कि सरकार ही क्यों ढीली पड़ रही है। उस चीज के लिए आप बताइए। मैम, आप एक लॉयर है, एक एडवोकेट है, हम कानून के हवाले से जानना चाहते हैं कि हम आम जनता के तौर पर ये समझ ही नहीं पा रहे थे इतने समय तक कि आखिरकार राज्य सरकारों को यह अधिकार कौन दे रहा था। देश के अंदर कानून है, न्यायपालिका है, उसके बावजूद भी जो राज्य सरकार जो प्रशासन शासन होता था, मन मर्जी तरीके से एक्शन लिया जा रहा था। जैसे कि आपने अभी अभी ये मेरे सामने एक प्रश्न रखा कि ये किसका गलती है। देखिए, बार बार मैं उसी चीज को कहूंगी कि हमें अपने संविधान को दायरे में रखते हुए और एक निजता को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बारे में ध्यान रखते हुए इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को इसमें बिल्कुल भी बेरुखी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज है वो न्याय के लिए बनी है, लोगों को न्याय देने के लिए बनी हुई है। अगर आप गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल करेंगे तो न्याय कहाँ रह जाएगा। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कोर्ट हमारा कोई भेदभाव नहीं करती मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई में, तो ये सरकार क्यों कर रही है। अगर देखा जाए तो मैं किसी भी कास्ट को टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन उस चीज का नहीं होना चाहिए कि यूपी में हिंदुओं का बोलबाला है, वहां मुस्लिम का बोलबाला है, वहां सिख, हम सब एक हैं और सबके लिए न्याय संविधान में एक है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग अलग संविधान नहीं बनाया गया है, ना ही उसमें एक चीज बताई गई है कि हिंदुओं के लिए कानून अलग है, मुस्लिम के लिए कानून अलग है। तो वही चीज है कि सब लोगों को न्याय।
जी, लेकिन मैम यहाँ तो जग उजागर था कि अब तक जितने भी बुलडोजर एक्शन हुए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर हुए, माइनॉरिटीज पे ही हुए, अल्पसंख्यक पे जो लोग हैं। खासतौर से मुझे यहाँ पर कहने में कोई भी परहेज नहीं होगा कि मुसलमानों के घर सोच समझ कर एक रणनीति के तहत इस बुलडोजर कार्यवाही के माध्यम से तोड़े गए हैं। देखिए यही चीज सामने आ रही है कि एक चीज किसी चीज को बढ़ावा दे दिया जाता है कास्टिज्म पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, करते कोई और है भरते कोई और है, ठीक है। और अब इसमें कोई एविडेंसेस तो है नहीं कि किसने करवाया किसने नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये चीज गलती है कि एक आप कास्टिज्म को लेके कि मुस्लिमों के साथ अगर कोई आरोपी है तो आप उसके घरों को तोड़ देंगे, क्योंकि कानून किसी तरीके का जब भेदभाव नहीं करता है तो अब सरकार को भी ये चीज नहीं होना चाहिए। और जो भी कर रहा है, मेरी बार बार दरख्वास्त अपील है, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ कि अगर हो भी रहा है तो ये आपको जनता चुनती है, आपको जनता चुनती है, जनता के लिए न्याय करना और जनता को न्याय दिलाना ये सब आपके हाथ में है। मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि पूरे दृढ़ता से पूरे उससे मीडिया हमेशा सशक्त तरीके से आगे बढ़ती है और बातों को रखती है। तो यहाँ पर किसी सरकार को मैं वही चीज नहीं कहना चाह रही, अगर ऐसा है भी तो ये खत्म होना चाहिए। लेकिन मैम नीतू मैम यहाँ पर एक सोचूंगी, आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका और कानून व्यवस्था की धज्जियां पूरे इस एक्शन के दौरान हमने देखी कि अगर कोई किसी ने गलत किया है, किसी पर आरोप है, तो कानून की एक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से उसको जाना चाहिए केंद्र को से पूरा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी जांच पड़ताल के, अगर किसी का आपको बयान पसंद नहीं आया, किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया, तो सीधा ही बुलडोजर चला दिया। आपको नहीं लगता कानून व्यवस्था की धज्जियां तोड़ी थी, चाहे कोई भी सरकार रही हो? देखिए कानून व्यवस्था की धज्जियां तो नहीं है कि अगर मैं ये कहूं कि कुछ अभी भी ऐसे हमारे महान जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने ये रखा गया और उसने इस तरीके के आज केस को बोला है या हवाला दिया है, जैसा भी है, तो मैं यहाँ पर कानून की धज्जियां तो इसलिए नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, बस यही है कि अगर चंद लोगों की वजह से उसमें मैं सरकार के ऊपर ही टिप्पणी करूंगी कि कहीं पे अगर पावर या गलत चीजों का इस्तेमाल है तो उसमें तो कानून व्यवस्था की मध्यस्थता को वही चीज है ना, गलत चीजें हो रही हैं। तो वही है कि आप इस चीज को उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम ने खुद वहां की विधानसभा में माना था कि कानून कि हम बुलडोजर एक्शन करते हैं। बुलडोजर एक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्शन आरोपियों पर होता है। और सुप्रीम कोर्ट की आपकी टिप्पणी है कि अगर आरोपी भी है तो भी सरकारों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बुलडोजर के तहत उनको घर को ढहा दे। वही चीज मैं आपको कह रही हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट हमारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उसके आगे या उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसका जो भी न्याय है या जो भी उसका राय है वो मान्य होगा और सभी लोगों को मानना होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारी सरकार हो या कोई भी हो। और अगर हम न्याय के हित के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए हित के लिए लड़ रहे हैं, तो वहां पर कास्टिज्म का तो कोई होना ही नहीं चाहिए, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। चाहे किसी से भी अगर कहेंगे, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, वो चीज गलत है। और अगर कानून के दायरे में नहीं रखी जा रही है ये चीजें या कानून के दायरे में नहीं है, तो सरासर फिर ये उल्लंघन ही है, हमारे कानून व्यवस्था की उल्लंघन है, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक वाली बात है। मैम मेरे पास एक आंकड़ा है, वो आपके सामने रखना चाहूंगी। अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो लगता नहीं बहुत ज्यादा समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, हालांकि याचिका दायर करनी पड़ी थी। लेकिन अगर मैं एमपी का ही मैम पूरा डेटा उठाती हूँ तो देखिए एमपी में ही 2 साल के अंदर लगभग 12,000 बार बुलडोजर चला है। और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि फैशन बन चुका है सरकारों में बुलडोजर एक्शन चलाने का, होड़ सी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश कह रहा है मैं आगे, एमपी कह रहा है मैं आगे, तो राजस्थान कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूं। तो एक फैशन बन चुका है बुलडोजर एक्शन। देखिए मैम शाइन जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ कि ये आपको भी पता है कि हर वर्ष चुनाव होते हैं, चुनाव में चयनित लोग होते हैं और चयन करने वाले और चयन करवाने वाले हमारी जनता ही होती है। अगर आप जनता का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आज की जनता बहुत सक्षम हो चुकी है और जनता बहुत एजुकेटेड भी हो सकती है, तो वो दिन दूर नहीं है जब जनता चयन ही नहीं करेगी ऐसे लोगों का। तो अगर दायरे में रह के कामों को किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को आदेश को अवहेलना ना करके उन कामों को किया जाए, तो हमारी कानून व्यवस्था भी सही रहेगी और सारी चीजें भी सही रहेंगी,
ठीक है, तो ये चीज तो गलत है कि कानून सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश को पारित करेगा जो कि किसी व्यक्ति के न्याय से परिहित नहीं है या न्याय से रिलेटेड नहीं है, तो वो मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जब आदेश आएंगे, जब जब चुनौतीपूर्ण इस तरीके की बातें आएंगी, तो सरकार क्या, वो किसी से भी पीछे नहीं हटेगी। चाहे वो आप कोई भी मामला ले लीजिए, चाहे रेप मामला ले लीजिए, चाहे कोई भी मामला ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं मैम। अब सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख इस मामले में अगली तारीख रखी और साफ तौर पे कह दिया कि बुलडोजर एक्शन को लेकर के गाइडलाइंस जारी की जाएगी। और साथ ही क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक्शन ये बोलते हुए लिया गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो गैर कानूनी है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अगर गैर कानूनी है तो जो हमारा कानून है उस हिसाब से, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कानून होता है उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है अगली तारीख में क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके की गाइडलाइंस इस पूरे मामले में बननी चाहिए? देखिए, अभी तो आदेश अभी पेंडिंग है, जैसा कि अभी आगे रखी गई है, उसमें पूर्ण रूप से आदेश या जो भी ऑर्डर माननीय न्यायालय का होगा। और ये तो वैसे भी सर्वोप्रिय वाली बात है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड कोई बनता है या जैसा भी है, तो हमारी कॉर्पोरेशन को पूरा उसको तोड़ने का अधिकार है। तोड़ने से पहले लेकिन आदेश देने का भी अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि जाके आप तुरंत जाके तोड़ देंगे, कुछ वक्त दिया जाता है। वो नोएडा अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी, तो उसकी तरफ से यूपी अथॉरिटी हो तो उसकी तरफ से भी कोई गाइडलाइंस होती हैं कि अगर किसी का भी गलत तरीके से कोई बना हुआ है या जैसे भी है, तो उसको एक आदेश पारित किया जाएगा और एक स्टिपुलेटेड टाइम में उसको तोड़ा जाएगा। तो वही चीजें हैं कि मनमाने तरीके से, जो एक शब्द है मनमाने तरीके से, आप किसी के भी केवल एक महज आरोपी होने से किसी के घर को नहीं तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैम लूंगी, क्या लगता है आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या उन लोगों के लिए उम्मीद जगी है जो इस एक्शन के चलते अपने घर गंवा चुके हैं और आगे कई लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि यदि कुछ बोलेंगे, यदि कुछ करेंगे या आरोप लग गया तो इसी तरीके से हमारा घर भी तोड़ दिया जाएगा? देखिए, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मनमाने ढंग को रोका जाए, ठीक है, जनता के लिए काम करें। जैसे कि हम एक सशक्त अधिवक्ता होके मैं पूरे देश में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम कर रही हूँ, जमीनी स्तर पर काम कर रही हूँ, मैं किसी माला की मोहताज नहीं हूँ। मैं उसी तरीके से देखिए बात तो रखना चाहूंगी, अपनी माननीय सरकार के सामने रखना चाहूंगी कि जनता के लिए ही हम लड़ रहे हैं, जनता के लिए ही कर रहे हैं। तो जनता के आवाज को ध्यान में रखते हुए आप जनता के लिए ही काम करिए, जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे पूरी तरीके से एक विश्वास में ले सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी गलत न्याय नहीं करेगी और ना ही आदेश पारित करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मैम जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले पर आपसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि अब जब गाइडलाइंस बन जाएंगी तो क्या ये मनमर्जी सरकारों की उतर जाएगी, रुक जाएगी? क्योंकि बड़ा हथौड़ा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही को लेकर के दे दिया। क्या ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए? आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में क्या सोचते हैं और आगे चल करके आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे आदेश दे सकता है? हमसे अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। मैं थी आपके साथ शाहीन खान और आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।